वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। यह है क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। ये हमारा सेकेंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं mx इज इक्वल टू वाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें m की वैल्यू तो m इज इक्वल टू हो जाएगा फिर y अपॉन x। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो जो x हमारा अपॉन में था वो ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा x की पावर -1 और ये y हमारा अलग हो जाएगा। तो ये जो बन के तैयार हुआ इसे हम इन्वर्स कहते हैं और ये एक हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ में इन्वर्स लगता है तो वो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू साइन जब उस साइड में जाएगा तो उस पर इन्वर्स लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1/2। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो अब अगर हम इस साइन को इन्वर्स है उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा दो तरीके से वर्क करता है। अगर इन्वर्स नहीं लगा है तो दूसरी साइड जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, अगर इन्वर्स लगा होता दूसरी साइड आएगा तो उसका इन्वर्स हट जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने हम एक्सरसाइज को। ये हमारे सेकेंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 2.1 जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मुख्य मान होता क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू दी है साइन इन्वर्स 1/2 तो ये जो ब्रैकेट के अंदर इस इन्वर्स फंक्शन के साथ में लिखा होता है ये किस एंगल का मान है तो उसका वो एंगल ही इसका मुख्य मान कहलाता है। जैसे 1/2 अगर साइन की बात करें तो ये 30 डिग्री का होता है तो 30 डिग्री ही उसका मुख्य मान हो जाएगा। परंतु यहाँ पर हम जब इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम एंगल नहीं लिखते हैं, इसमें उसको हम रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि रेडियन क्या होता है। अगर हम बात करें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई रेडियन। तो अब हमको करना क्या होगा, ये सारे डिग्रीज को इस रेडियन में बदलना होगा। तो चलिए हम कुछ मेन देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पाई की तो पाई हमारा 180 के बराबर होता है। अब 180 का हम हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 90 जिसे कि हम पाई/2 कहते हैं। अगर 90 का और हाफ कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 45 जिसे हम लोग पाई/4 लिखेंगे। अब दो एंगल और बचते हैं, एक हमारा 60 होता है और एक हमारा 30 होता है। तो 60 के लिए 180 को किससे डिवाइड कर दें 3 से तो पाई/3 हो जाएगा और 30 के लिए हम पाई/6 लिख देंगे। तो अब इनको याद करना भी बहुत आसान है। पाई हमारा 180 होता है उसका हाफ कर देंगे अर्थात पाई/2 हमारा 90 होता है और उसका फिर से हाफ कर दें तो हमारा पाई/4 वो 45 होता है। या हम 4 से 4 याद रख सकते हैं कि यहाँ भी 4 होता है और उस 45 में भी 4 होता है। और बची हमारी 60 और 30 की, अगर 60 लिखना है तो अपॉन में 3 लिख दो, अगर 30 लिखना है तो अपॉन में 6 लिख देंगे। अब देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें साइन इनवर्स -1/2 की तो इसका जो मुख्य मान होता है या जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, अर्थात वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होगी, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर -पाई/2 है तो वो वैल्यू -1 हो जाएगी, अगर +पाई/2 है तो उसकी वैल्यू +1 आ जाएगी। बट ना तो इससे ज़्यादा होती है और ना ही इससे कम होती है। तो जो भी एंगल आएगा हमारा वो इसी के बीच में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया कि साइन इनवर्स -1/2 जो है हमारा वो थीटा के बराबर हो गया। अब ये जो साइन इनवर्स है जब उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा और उसके बराबर में आ जाएगा हमारा -1/2।
तो अब अगर देखिए 1/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो 1/2 जो होता है वो हमारा 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर बात करें ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम π/6 से लिखते हैं। तो ये जो -1/2 है ये हो जाएगा माइनस का साइन π/6। तो ये बाहर माइनस लगा है, इसको हटाना रहता है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा ही होता है। तो इस बाहर वाले माइनस को हम एंगल में ले जाएंगे तो साइन -π/6 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन माइनस का π/6। अगर हम अब कंपेयरिंग करें तो साइन यहाँ पर भी, साइन यहाँ पर, और थीटा की अगर अब वैल्यू देखें तो हमको मिल रही है π/6 और यही हमको फाइंड करनी थी। तो ये हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/6। अब हमको ये भी चेक करना होता है क्या ये -π/2 और π/2 के बीच में है या नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हो गया हमारा -90 और ये हो गया हमारा +90 और ये π/6 अर्थात -30 डिग्री। तो -30 जो होता है वो -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है, अर्थात ये हमारी जो वैल्यू आई है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, अर्थात साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो -π/6 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सेम वही हमारी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो कॉस इनवर्स की या कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेकर -1 के बीच में रहती हैं। तो 0 हमारा कॉस 0 जो होता है वो 90 डिग्री की वैल्यू होती है और जो पाई होता है कॉस पाई उसकी वैल्यू हमारी -1 होती है। तो आइए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जो कॉस इनवर्स -√3/2 था उसे हम थीटा के बराबर मान लेते हैं। कॉस इनवर्स उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा √3/2। अब अगर बात करें √3/2 की तो कॉस में ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है और 30 डिग्री को अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो बोला था 3 होगा तो यहाँ पर 6 लगा लेंगे अर्थात ये π/6 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा cos π/6। तो अब अगर कंपेयरिंग करें तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी π/6। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया π/6 जो 0 से पाई के बीच में है, अतः cos इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान होगा वो यही π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अगर कोसेक इनवर्स की बात करें तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहती हैं। तो चलिए इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू हमारा थीटा आ जाएगा। अब कोसेक उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, बराबर में हमारा 2 बचेगा। बात करें हम 2 किसकी वैल्यू होती है तो ये भी हमारा 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी π/6। तो अब हम देखेंगे कि कॉसेक कंपेयरिंग कर लिया, थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया जो कि -π/2 से +π/2 के बीच में है, अर्थात इसका मुख्य मान हमारा π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो फिर से वही हम देख लेते हैं कि पहले इसका परिसर क्या होता है। इसका परिसर भी हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। तो मान लेते हैं कि tan इनवर्स -√3 बराबर थीटा आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी 60 डिग्री की होती है। अगर 60 डिग्री है तो बोला था 6 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, तो ये π/3 हो गया। तो अब ये हमारा π/3 हो गया, तो tan के साथ में हम ब्रैकेट के अंदर -π/3 लिख लेंगे क्योंकि ये tan पहले हमारा π/6 होगा। चूँकि tan माइनस का थीटा माइनस देता है तो ये हम इसको अंदर भी लिख सकते हैं, इसे हम tan माइनस का π/6 भी लिख सकते हैं। तो आते देखते हैं tan थीटा इक्वल टू -√3 था, ये 60 डिग्री की वैल्यू है तो 3 लगा लेंगे तो ये आ जाएगा tan माइनस का π/3। तो अब कंपेयरिंग करने पर थीटा की वैल्यू हमको -π/3 मिल रही है जो कि -π/2 और +π/2 के बीच की है, अतः इसका मुख्य मान -π/3 हो जाएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में चलती है। सेम पैटर्न हमारा मान लिया कॉस इनवर्स -1/2 थीटा के बराबर होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा -1/2 हो गया। अब -1/2 है तो ये पाई के बीच में मतलब 180 से कम होता है, 180 तक जा सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें माइनस की, ये होता है 1/2 हमारा, अर्थात 60 डिग्री की वैल्यू है। तो 60 डिग्री को हम π/3 से लिखेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत है कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर माइनस ये वाला ले जाते हैं तब भी ये हमारा पॉजिटिव देता है, दैट मीन्स इसको हम एंगल में माइनस नहीं लगा सकते हैं। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारे पास आया था माइनस का कॉस π/3, इसको हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनल के द्वारा यूज करके सॉल्व करना है। तो पहले में कॉस पॉजिटिव देता है, सेकेंड में निगेटिव देता है, अर्थात हम यहाँ पर 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो माइनस का जो कॉस π/3 था उसे हम कॉस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे 3π में से पाई माइनस करेंगे तो आ जाएगा कॉस 2π/3। तो जो हमारे पास -1/2 थी वो वैल्यू हो गई हमारी cos 2π/3 की। तो ये आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। तो अब अगर हम देखते हैं ये जो 2π/3 है ये हमारा 0 से पाई के बीच में है या नहीं है। हाँ, तो ये इसी के बीच में है, अर्थात इसका मुख्य मान हमारा 2π/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो परिसर थी वो -π/2 से +π/2 के बीच में थी। फिर से हम क्या करेंगे, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे। तो tan थीटा बराबर -1 आ जाएगा। चूंकि ये -π/2 से +π/2 तो एंगल को हम माइनस कर सकते हैं। 1 हमारी जो होती है वो 45 की वैल्यू होती है, जिसे हम π/4 लिखते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan -π/4। तो थीटा की कंपेयरिंग करेंगे तो वैल्यू मिलके हमको पाई माइनस का π/4 जो इसके बीच में, अर्थात इसका भी मुख्य मान हमारा -π/4 हो गया। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो जो सेक इनवर्स का परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, जैसा कि हमारा कॉस का होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लिया कि सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2/√3। तो अगर बात करें 2/√3 की तो ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, अर्थात पाई के नीचे 6 लगाएंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सेक π/6। तो थीटा की कंपेयरिंग करेंगे तो हमको मिल जाएगा π/6, यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देख लेते हैं कॉट इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो जो कॉट थीटा होगा वो आ जाएगा हमारा √3। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ गया √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी कॉट में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, अर्थात ये π/6 हो जाएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉट का π/6। अब अगर एंगल की कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा बराबर में आ जाएगा हमारा π/6 जो कि 0 से पाई के बीच में है, अर्थात इसका मुख्य मान हमारा π/6 हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कॉट थीटा को कॉट π/6 से कंपेयरिंग कर रहे हैं तो इसको कभी कॉपी में कट करके नहीं लिखते हैं, एज इट इज़ ये दोनों हटा दिए जाते हैं और इनको कंपेयरिंग करके हम थीटा इक्वल टू π/6 लिख लेते हैं। अगर आपने इनको कट कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारे पास कॉस इनवर्स -1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस इनवर्स की जो परिसर थी वो 0 से पाई के बीच में थी। तो हमने मान लिया कि कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 आ जाएगा। अब माइनस का 1/√2 आ गया तो 1/√2 जो वैल्यू होती है वो 45 की होती है, अर्थात ये हमारी π/4 की है। और यहाँ पर माइनस लगा है तो हमको इसको फिर से वही चतुर्थांश यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंड वाला, अर्थात 180 माइनस 45 लिखना पड़ेगा। या रेडियन की बात करें तो पाई माइनस π/4 लिखना पड़ेगा। 4 में से पाई माइनस करेंगे तो जो हमको मिलेगा वो 3π/4 आ जाएगा। तो अब अगर एंगल की कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा इक्वल टू आ गया 3π/4 जो कि हमारा 0 से पाई अर्थात 180 के बीच है। तो इसका जो मुख्य मान होगा वो 3π/4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान। तो जो कि कोसेक इनवर्स की जो परिसर वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है। तो मान लिया कि कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से जो मिलेगा हमको कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2 हमारी 45 की वैल्यू होती है, माइनस लगाए तो इसको अंदर कर देंगे क्योंकि कोसेक माइनस थीटा हमारा माइनस का कोसेक थीटा देता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया कोसेक माइनस पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का पाई बाई 4 जो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, अतः यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये जो दोनों हैं ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक रहते हैं और ये जो है वो 0 से पाई के बीच में रहता है। अर्थात साइन और tan की वैल्यूज़ को हम माइनस में एंगल करके लिख सकते हैं, बट कॉस को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो अगर बात करें tan इनवर्स में 1 की वैल्यू 45 की होती है। अब बात करें अगर कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की, तो 1/2 हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर ये 60 डिग्री की चूँकि माइनस भी लगा है तो इसे हम पाई माइनस 60 डिग्री अर्थात पाई बाई 3 लिखेंगे। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 पाई बाई 3। तो ये जो माइनस 1/2 हो गई ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 पाई बाई 3 की। वहीं बात करें साइन इनवर्स माइनस 1/2 की, तो ये 30 डिग्री की अर्थात पाई बाई 6 की वैल्यू होती, चूंकि इसे माइनस में लिख सकते हैं। तो इसका जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6। तो हमारा जो फर्दर सॉल्व करने पर आ गया वो आ गया पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस का पाई बाई 6 आ जाएगा। 4, 3, 6 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे जो कि हमको मिल गया 12। अब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 3 से पाई को मल्टीपल करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 पाई आ जाएगा। और जब 6 से करेंगे इसको डिवाइड तो 2 मिलेगा और 2 को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 पाई बाई मिल जाएगा। ये हमारा नॉर्मल एलसीएम का मेथड है। तो ये हमारे पास ऊपर आ गया 3 पाई प्लस 8 पाई मतलब 11 पाई। 11 में से 2 पाई माइनस करेंगे तो हमारा 9 पाई आ जाएगा। अब इसको फर्दर कट कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारा जो रिजल्ट आ गया वो हो गया 3 पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा 3 पाई बाई 4। 12th क्वेश्चन है हमारे पास कॉन इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। जो कि दोनों प्लस वैल्यूज़ हैं तो नॉर्मल हम इनकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 जो होती है वो हमारी 60 की होती है अर्थात पाई बाई 3 आ गया, प्लस का 2 ऐसे रख दिया। और ये जो 1/2 साइन में होती है ये होती है हमारी 30 डिग्री की अर्थात इसे हम पाई बाई 6 लिख लेंगे। तो अब ये 2 से इसको कट कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पाई बाई 3 और यहाँ पर भी पाई बाई 3 अर्थात पाई बाई 3 पाई बाई 3 3 मिल गया एलसीएम नीचे गया, पाई प्लस पाई हमारा 2 पाई हो जाएगा। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो कि हो गया 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बराबर y। तो कह रहे हैं कि इन 4 कंडीशंस में से कौन सी सही है अर्थात y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो साइन की कुछ भी वैल्यूज़ हों y इन्हीं दोनों के बीच में चलता रहेगा अर्थात जो y की वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगी। तो इसमें 0 दिया, इसको हटा देते हैं। यही मिल गया हमको सेकेंड ऑप्शन हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो जो y की वैल्यूज़ होंगी वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होगी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस 2 का मान किसके बराबर होगा। तो चलिए ऑप्शन देखने से अच्छा है कि हम इस सवाल को सॉल्व ही कर लेते हैं। तो मान लिया कि tan इनवर्स रूट 3 बराबर में हमने x मान लिया तो tan इधर आएगा, tan x बराबर में आ जाएगा रूट 3। रूट 3 जो होती है वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिल गई वो मिल गई पाई बाई 3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी पाई बाई 3 की। अब फर्दर हम सेकेंड वाला ऑप्शन देखेंगे, सेक इनवर्स माइनस 2 है।
तो मान लेते हैं कि y बराबर में सेक इनवर्स -2 है, तो सेक इनवर्स इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक y बराबर में -2, और चूंकि ये माइनस में दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 जो होती है वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो माइनस का सेक π/3 आ गया। तो ये जो माइनस है इसको हम चतुर्थांश के द्वारा सॉल्व करते हैं, तो सेक 180 माइनस थीटा का यूज़ करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी सेक 2π/3। तो सेक y इज इक्वल टू आ गया सेक 2π/3, अर्थात y की वैल्यू हो गई हमारे पास 2π/3। तो अब अगर हम बात करें सवाल की, तो ये हमने x माना था, ये हमने y माना था। x की वैल्यू हमारी π/3 आई थी और y की वैल्यू आई थी 2π/3। दोनों का एलसीएम मिल गया हमको 3, पाई में से माइनस का 2π करेंगे तो माइनस का पाई बच जाएगा, अर्थात जो इसका आंसर आ गया वो आ गया माइनस का π/3। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा ये माइनस π/3 कौन से विकल्प में था। अगर हम बात करें माइनस π/3 की, तो वो हमारा बी वाले विकल्प में था, तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है जो कि थी 2.1, जिसके हमने एक एक सवाल को 1 बाय 1 कंप्लीट किया और अच्छे से समझा है। इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।